नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक साइंस के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं और आप अपनी केमिस्ट्री को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप जो है अपनी शुरुआत यहाँ से कीजिए। यदि आपका जो 12th है, 12th में आप आ चुके हैं और आपका जो बेस है वो वीक रह गया है, तो आप इस लेसन को ज़रूर देखें, इन वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैं करा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो 11th क्लास है उनके लिए तो सीधा यहाँ से जो है ये मान लीजिए आपकी तरक्की के द्वार यहाँ से खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है जो डेफिनेशंस हैं वो एग्ज़ाम में तो आती हैं, साथ ही आपका जो बेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि परमाणु जो होता है यानी एटम वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, परमाणु एटम होता क्या है। वह सूक्ष्मतम का अर्थ होता है सबसे छोटा। वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की जो डेफिनेशन है बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। तो जो सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का अर्थ होता है छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की, ये जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, ये अपनी जो है द्विपरमाणु अवस्था में मिलता है। जैसे यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो H2 के रूप में मिलेगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, ये किसी न किसी के साथ में या तो अपने द्विपरमाणु अवस्था में मिलता है या फिर किसी यौगिक के साथ में मिलता है। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि जो परमाणु है वो क्या, वो जो स्वतंत्र अवस्था है यानी जो फ्री स्टेज है उसमें नहीं रह सकता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और जो परमाणु वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। तो बहुत ही इजी है डेफिनेशन, एक बार फिर से देख लीजिए। वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आदि, ये सब क्या है, ये सब परमाणु यानी एटम के एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक से क्लास 11th में। तो परमाणु क्रमांक को जो है एटॉमिक नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ये आप याद रखना। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसको को कर लेना, संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी तत्व के, या आप परमाणु भी यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित। तो देखिए नाभिक होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये किसी एटम का जो है मॉडल है, संरचना है उसकी, ठीक है। तो ये जो होता है जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक का अर्थ होता है जहाँ से भी कोई चीज़ का बनने का जो शुरुआत होती है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। आप सेंटर मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये नाभिक होता है। नाभिक में जो होता है, जो नाभिक होता है इसका परमाणु का, उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आप याद रखना। तो मैंने लिख भी दिया है, ये नाभिक है, उस नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और नाभिक के चारों अंदर जो है कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देखें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z से, ये भी आपको याद रखना है। Z क्या दर्शाता है, परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। और परमाणु क्रमांक का एक फॉर्मूला होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं Z = P = E, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें जो प्रोटॉन है कितने होंगे, उसमें प्रोटॉन भी 17 ही होंगे। यदि आपसे उसमें पूछे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपको समझ आ गया होगा। या आप इसको इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो कोई भी तत्व होता है या कोई भी परमाणु, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, इसको को कर लेना, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ओके, तो कोई भी तत्व परमाणु, परमाणु का नाभिक ये हो गया, ठीक है। नाभिक में जो क्या होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो उपस्थित होते हैं हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। सपोज कीजिए इस परमाणु के नाभिक में जो है 20 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 20। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। और इसी के आधार पर मैंने आपको बता भी दिया कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आप इसको या तो ये कह सकती है फॉर्मूला है। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि आपको इनमें से किसी एक की वैल्यू दे दे, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे और इन दोनों को मान पूछे, तो दोनों के मान क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E, तो आप इसको याद रखना, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि आपसे कोई एक वैल्यू आपके सामने दे दी जाए और आपसे पूछ ले कि दूसरी वैल्यू क्या है इन तीनों में से, तो आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 11th में, और साथ ही आपका बेस उसको तो स्ट्रॉन्ग करते ही है। चलिए अब जानते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक मास। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना स्टूडेंट उसको समझते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उसको समय देना है। अगर आप उसको समय देंगे, ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ईजी बिल्कुल समझ आएगी, सरल आएगी, ठीक है। और अगर आपको इसके न्यूमेरिकल भी चाहिए, जितना मैंने आप पढ़ा दिया है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। अगर आप कहेंगे, कमेंट आएंगी, तो मैं इसके न्यूमेरिकल की वीडियो भी बना दूंगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो देखिए किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, योग तो आप समझते हैं, ठीक है, योग क्या होता है, प्लस, उसको जोड़, को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और प्लस का मतलब आप जानते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, ए बराबर P प्लस एन। ए क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या, P क्या है यहाँ पर, प्रोटॉनों की संख्या, और एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। आप इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं द्रव्यमान संख्या की परिभाषा। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसकी संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सपोज कीजिए यदि किसी तत्व के नाभिक में, यानी कि जो नाभिक है उसमें 20 प्रोटॉन है और 20 ही क्या है, न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इस प्रकार का न्यूमेरिकल जो है इसमें पूछ ले जाते हैं। इसी प्रकार का न्यूमेरिकल इसमें होते हैं परमाणु क्रमांक के, द्रव्यमान संख्या के। मैंने आपको बता दिया है। तो आप कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने क्लास 11th के लिए आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कई सारी वीडियो बना दी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी, उनको देखे, जिसमें शामिल है, एक तो मैंने बनाई है कि 1 से 30 तक आप जो परमाणु क्रमांक है तत्वों के, उन्हें याद कैसे करेंगे, प्रतीकों को याद कैसे करेंगे, उसको कंप्लीट वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने जो इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे किसी भी परमाणु के अंदर, वो भी मैंने बना दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बनाने की विधि ये भी मैंने बनाई हुई है, उसको देख लीजिए, या बाउ प्रिंसिपल भी आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा एक और मैंने बनाई है, अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैसे फाइंड करेंगे, इसकी ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो देखने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा एक और नई क्लास में, और एक काम और आपको करना है, यदि आपको इसके न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सामने आपको जो है इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।